हेलो एवरीवन, करियर इन्फिनिटी मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं इंजीनियर मनीष सुमन आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम बच गए हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे। आज के वीडियो को देखने के बाद आप वर्ड प्रॉब्लम के पहले के सारे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि मॉड x प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। क्लियर है? हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। क्या करेंगे? सबसे पहली बात, हमने बार बार आपको जो बताया है, आपको क्या करना है, आपको इसको लिखना है। क्या करेंगे भाई? गिवन इनइक्वालिटी, क्या दिया गया है? x प्लस 3 का मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा? देखिए, मॉड में क्या है? x प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इस वन को इधर लेके आएंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो सुपर पोजिशन हमने पढ़ा है कि क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, यानी -1 हो जाएगा और यहां क्या बचा? 0। अब इसको घटाइए, x प्लस 2। देखिए, यहां तो एज इट इज उतर जाएगा। ये x प्लस 3 का मॉड प्लस एक्स माइनस, मैं समझता हूं कि बटा पर का प्लस माइनस में आप लोग कंफर्टेबल होंगे। आप लोग 11th क्लास के बच्चे हैं, सबको आता है ना। x इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 ग्रेटर देन क्या? 0। अब आगे बढ़ते हैं, x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 3 का मॉड माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, इस इनइक्वालिटी में मॉडुलस है ना। और आप मॉड के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में भी हमारा सारा फोकस मॉड के क्वेश्चन पर ही था, हम लोग उसी को देखेंगे। अब यहां क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये जो मॉड के अंदर है x प्लस 3, या तो x प्लस 3 होगा या फिर माइनस x प्लस 3 होगा, यही होगा ना। यहां दो ही पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है कि मॉड के अंदर हम लोग पढ़े हैं ना कि मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है? x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और इसका वैल्यू माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0 हो। यानी पहली पॉसिबिलिटी इस टाइप की और दूसरी पॉसिबिलिटी इस टाइप की। यानी मॉड के अंदर जो भी है वह 0 या 0 से बड़ा होगा, और दूसरी बात, मॉड के अंदर जो भी है वह 0 से छोटा होगा। तो क्या करेंगे? लिखेंगे नाउ वी हैव आइदर, क्या हो जाएगा? x प्लस 3 की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? देखिए, यही होगा ना, देखिएगा ध्यान से, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और x प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब यहां के बाद हमें क्या करना है, अलग अलग दो केस लेना है और दोनों केसेस के लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे अलग अलग हम करते हैं। केस 1 लेंगे, बहुत आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग भी आराम से समझिए। केस 1 क्या लेंगे, इसको ले लेते हैं। व्हेन x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इन दिस केस क्या होगा भाई? x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए ध्यान से, इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। अब और समझिए,
एक बात तो ये हो गया। और दूसरी बात समझिएगा कि x प्लस 3 जो है 0 या 0 से बड़ा है, तो x प्लस 3 का मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह नॉन निगेटिव है x प्लस 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस 3। अब आते हैं इनइक्वालिटी पर। अब जो हमारा इनइक्वालिटी 1 है वो क्या हो जाएगा, लिखेंगे देन इनइक्वालिटी, या इन इक्वेशन में लिख दो 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा ध्यान से, मॉड x प्लस 3 की जगह पे क्या x प्लस 3 लिखेंगे, x प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन क्या 0। क्लियर है। आगे बढ़ाते हैं, x प्लस 1 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब याद करिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब a बाई बी ग्रेटर देन 0 होगा तो या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। यहां भी वही चीज, दैट इंप्लाइज x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और x प्लस और में एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ। अब देखिए दूसरा केस भी यहां लिख देते हैं, इधर का पोर्शन कटेगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लोग सामने लिखिएगा, है ना, आप लोग इधर ही लिखिएगा, हम नीचे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कटेगा। एंड क्या भाई दोनों निगेटिव कर दें तब ना माइनस बाई माइनस प्लस हो जाएगा, एंड x प्लस 1 लेस देन 0, सॉरी यार, और है ये, एंड x प्लस 2 यहां क्या हो जाएगा लेस देन 0। अब इसको सॉल्व किया जाए, बढ़ाते हैं आगे भाई, ये 1 इधर जाएगा तो x ग्रेटर देन क्या -1, एंड x यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन -2, और इसको देखिए x लेस देन -1 एंड x लेस देन -2। अब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा अक्सर हमने कहा है कि जब भी इस तरह की कंडीशन होगी, डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो आप इनइक्वालिटी के नंबर लाइन का हेल्प लीजिए। यहां भी देखिए, हमें एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। देखिएगा ध्यान से, इसके लिए हम बना रहे हैं, यहां बनाते हैं, मिटा देंगे। देखिएगा -1 -2, ऊपर वाले के लिए हम देख रहे हैं x कह रहा है कि -1 से बड़ा है, कुछ ऐसा। दूसरे केस में कह रहा है कि x -2 से बड़ा है, तो कुछ ऐसा। इन दोनों में क्या कॉमन रीजन यही नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि x जो होगा -1 से बड़ा होगा। चलिए समझ में आपको आ रहा होगा, यानी क्या इंप्लाइज करेगा भाई, x ग्रेटर देन -1। अब चलिए यहां, और यहां देखिए, इसको समझिएगा, सकता है कट रहा हो, इधर देखते हैं। देखिए क्या है, -1 है और -2 है, तो -2 और -1 क्या कह रहा है कि x -1 से छोटा है, तो इधर, यहां कह रहा है कि -2 से छोटा है, तो इधर क्या बचा, यही ना कॉमन हुआ जी, यानी x क्या हुआ, छोटा हुआ -2 से। क्लियर है। अब इसका मतलब समझना होगा आपको। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा समझना होगा कि x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन -2, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए ध्यान से, ये -2 और ये -1, क्लियर है, बीच में और लगा है, यानी हमें क्या करना है, यूनियन करना है। समझिए x कह रहा है कि -1 से बड़ा है, यानी -1 से बड़ा है मतलब कुछ ऐसा है। x कह रहा है कि -2 से छोटा है, तो ऐसा है। तो इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है, यूनियन करना है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x जो है कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -∞ से -2 तक। देखिए -∞ टू -2, इंटरवल ओपन होगा, यूनियन क्या 1 से लेकर
इंफिनिटी। ये हमारा पहला केस का सॉल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं सेकंड केस पर। देख लीजिए क्या आ गया। पहला केस ये आ रहा है। अब चलिए अभी एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग एक साथ ही देख लें, क्या ज्यादा बेहतर होगा कि एक साथ ही डिस्कस कर लें। ये जो केस था ये क्या था, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये भी तो देखना है। यानी x का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा होना चाहिए। इसी पर देख लेते हैं। देखिए -3 कहीं ना कहीं इधर ही रहा होगा, यानी हमें इस कंडीशन को भी देखना होगा कि -3 से बड़ा ही लेना है। यहीं पर हम मेंशन कर देते हैं, अलग से लिखते नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये -3 है, ऐसा देखिए ये -3 है, तो यहां से क्या बड़ा बराबर भी, तो कुछ ऐसा ही ना ऐसा। अब हमें क्या देखना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखिए डायरेक्ट हम यहीं से लिखेंगे, इन तीनों में इस सॉल्यूशन में हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है। किसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का। देख लीजिए कैसे क्या हो जाएगा। देखिए यहां से लेकर इसके इधर तो सॉल्यूशन होगा नहीं, -3 से तो पहले होगा नहीं, तो -3 से कहां तक, -3 से कहां तक, -2 तक। दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -3 पे क्लोज होगा। -3 से कहां तक हुआ भाई, -2 तक। -2 ओपन है, फिर क्या यूनियन, फिर कहां से -1 से लेके इंफिनिटी तक। ये आपका पहला केस आ गया। फर्स्ट केस में क्या आया, -3 से -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। मैं समझता हूं कि कंडीशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये तो बस इसलिए बना रहे थे ताकि आप चीजों को समझ सके, उसकी जरूरत है नहीं फिलहाल, ठीक है। कंप्लीट आ रहा है। अब चलें, ये केस 1 का डिस्कशन था। अब हम आते हैं केस 2 पर। लेफ्ट साइड को हम इरेज करेंगे। देखिए केस 2 क्या कहता है। केस 2 क्या लेंगे भैया, हम लोग यही लेंगे ना कि व्हेन x प्लस 3 लेस देन 0। देखिए इन दिस केस क्या हो जाएगा, x लेस देन -3 होगा एंड x प्लस 3 का जो मॉड है, ध्यान दीजिएगा 0 से x प्लस 3 छोटा है, तो इसका मॉड जो है, मॉड हटाएंगे तो आगे क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। ये सब आप लोग परिचित हैं, इन सब चीजों से। बढ़ते हैं आगे। देन इक्वेशन 1 जो था, इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन, देन इन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा भाई, देखिए क्या हो जाएगा। क्या था, x प्लस 3 था ना, तो यहां क्या होगा, मॉड हटाएंगे तो -x प्लस 3। क्लियर है। फिर क्या था, -2 डिवाइडेड बाई क्या, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। आगे बढ़ते हैं। -x माइनस 3 -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करें, दोनों तरफ इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां क्या आएगा भाई, यहां x प्लस 5 आएगा, और इधर, ठीक है, और इधर क्या आएगा, 0 आएगा। -1 से मल्टीप्लाई करने पर 0 को तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब हमने क्या किया है कि दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि a बाई बी जब 0 से छोटा होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है ना। तो क्या इंप्लाइज करेगा, देखिए यहां हो जाएगा कि x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 एंड
x प्लस 2 लेस देन 0। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा भाई, और देखिए x प्लस 5 लेस देन 0 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यही होगा ना भाई? क्लियर है? चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अब इसको बढ़ाइए आगे, क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -5 एंड x लेस देन -2 और x लेस देन -5 एंड x ग्रेटर देन -2। क्लियर है? अब हम इस साइड का मिटाते हैं, इरेज कर रहे हैं। ये हमने जब लिखा था ना, तो यहीं पर मेंशन कर दीजिएगा कि ऐसा क्यों आ गया, -3 क्यों इन्वॉल्व हुआ, तो हम मेंशन करेंगे सिंस x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। क्लियर है ना? अब चलिए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे बेहतर हमने बार बार बोला है कि नंबर लाइन का प्रयोग करिए, दोनों के लिए कर लेते हैं। -5 -2, देखिए तो -5 -2, x कह रहा है कि -5 से बड़ा, तो कुछ ऐसा, x कह रहा है कि -2 से छोटा, तो कुछ ऐसा, यही होगा। इसके लिए देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, x जो है -5 से लेके -2 तक, यही इंप्लाइज करेगा, यानी इंप्लाइज करेगा x कहां से कहां तक भाई, बड़ा है किससे, -5 से, छोटा किससे है, -2 से। क्लियर है? अब देखिए इसकी हम बात कर लें, इसके लिए क्या, -5 और -2 यहां भी है, -5 -2 क्या कह रहा है कि x जो है -5 से छोटा है, यानी इधर, x जो है -2 से बड़ा है, यानी इधर, इन दोनों में के बीच में एंड लगा है, मतलब क्या, कॉमन कुछ होगा क्या, नहीं होगा, यानी क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ और 5। अब 5 का यूनियन भी कर दीजिएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, यानी यहां क्या आएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा कहां से कहां तक, -5 से लेकर -2 तक, ओपन इंटरवल में। अब एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा यहां कि x जो था -3 से छोटा था, है ना, तो अब उसको भी यूज करेंगे। अब चाहो तो यहां लिख दो कि बट इन दिस केस, क्या कह रहा है कि x लेस देन -3, है ना, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक बिलोंग करेगा अभी देखते हैं। देखिए अभी कह रहा था कि -5 और -2, यही -3 भी रहा होगा, यहां कहा कि -5 से -2 के बीच में होगा, चलो भैया हमने ऐसा बना दिया। अब देखिए कह रहा है कि -3 के बराबर तो नहीं होगा भाई, x जो होगा, सॉरी यहां क्या कह रहा है कि x जो है -3 से छोटा होगा, तो -3 से छोटा तो इधर ही ना होगा जी। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन देखिएगा तो यहां से लेकर यहीं तक ना, यानी -5 से लेकर कहां तक, -3 तक। क्लियर है? x बिलोंग्स टू -5 to -3। ये दूसरा केस का रिजल्ट आ गया। दूसरा केस का रिजल्ट क्या आया, x बिलोंग्स टू -5 to -3। क्लियर है? पहला केस का रिजल्ट ये था, दूसरा केस का रिजल्ट ये आ गया। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी का फाइनल सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 सॉल्यूशन सेट। बिल्कुल नंबर लाइन का सहारा लेंगे भाई, नहीं लीजिएगा गलती कीजिएगा, ठीक है ना, इसलिए हमें नंबर लाइन का सहारा लेना है। देखिए कैसे, पहला
सबसे पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को तो नहीं कहा गया था, है ना। तो हम लोग कुछ नहीं करें, पहले नंबर लाइन बनाते हैं। देखिएगा कैसे, ऐसा कुछ -3 -2 -1 इंफिनिटी, यहां पहले -5 -3 -2 -1, यही ना। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि x जो है ना -3 से -2 तक है, यहां क्लोज है कहां तक, -2 तक, ऐसा था। फिर क्या कह रहा है कि -1 से लेकर इंफिनिटी तक, यही ना था जी, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके लिए देखिए, x कह रहा है कि -5 से लेकर -3 तक, यही होगा ना, -5 से लेकर -3 तक। तो यहां जो हमने लिखा है इसका यूनियन ले लेना है, जो भी हमने इस केस का और इस केस का यूनियन लेंगे तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो यूनियन करेंगे कहां से कहां तक, -5 से लेके -3 तक। देखिए 3 शामिल हो गया ना, और 3 ही नहीं शामिल हुआ, इन दोनों को आपने मर्ज किया तो -5 से लेके कहां तक, -2 तक आप पहुंच गए। यानी सॉल्यूशन सेट लिखेंगे -5, क्लोज नहीं होगा, तो -5 से लेकर कहां तक, ये देखिए यहां तक, ये यहां पर क्लोज नहीं था, ये पॉइंट शामिल नहीं था, लेकिन यहां तो शामिल है, और यहां से यहां तक शामिल है, यानी कहां तक, -2 तक। क्लियर है। फिर देखिए इधर तो ब्रेक हो गया, यहां तो यूनियन कहां से, -1 से, -1 शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल है, कहां तक, इंफिनिटी तक। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। -5 से लेके -2, यूनियन -1 से लेकर इंफिनिटी तक। मैं समझता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये मैं छोड़ भी देता हूं ताकि आप लोग ज्यादा क्लियर रहे, ठीक है ना। यह हटा दू पहला केस, अब यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं मैंने समय दिया है क्वेश्चन पे कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी कंफ्यूजन है तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, वहां बिल्कुल जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व मॉड में है x-1 प्लस मॉड में x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहां दो अलग अलग मॉड इन्वॉल्व हो रहा है। हमने अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया था जिसमें मल्टीपल मोड इन्वॉल्व हो रहा हो, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल मोड इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि केसेस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए ध्यान से, पहला मोड क्या है, x-1, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। दूसरा मोड क्या है, x-2, 0 से इक्वेट करेंगे। यहां क्या मिलेगा, x बराबर ये इधर जाएगा 1, और यहां क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, ये 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पर हम मार्क करेंगे। करिए, नंबर लाइन आपका यही है ना, ये 1 और ये 2। अब ये दोनों पॉइंट नंबर लाइन को 3 डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ये 3 अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड हो गए, तो हमारे पास केसेस भी 3 हो जाएंगे। 3 केसेस होंगे। कौन कौन से, देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्वेश्चन को लिख लेंगे जो गिवन है, x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x रियल है। क्लियर है ना। हमने क्या बोला, हम करेंगे सिंस x-1 इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। फिर सिंस x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू। अब ये पॉइंट 1 और 2 जो हैं वह नंबर लाइन को 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। हम लिखेंगे here x is equal to 1 and x is equal to 2 is the critical point. Critical points which divides the number line
इंटू 3 disjoint सबसेट्स। ठीक है, कौन कौन सा? दैट इज क्या हो जाएगा? एक तो माइनस इंफिनिटी से लेकर एक्स आपका कहां तक? 1 तक, लेस देन एक्स, लेस देन 1। दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स जो है 1 के बराबर और या उससे बड़ा, और फिर कहां तक? लेस देन 2। और तीसरा केस हो जाएगा एक्स, ये 3 पॉसिबल केसेस होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहां केसेस जो होंगे, पहला केस लेंगे केस 1, व्हेन एक्स जो है माइनस इंफिनिटी से बड़ा है और 1 से छोटा है। यही हमारा पहला केस होगा। अब ध्यान दीजिए, मॉड के अंदर यही था ना, इन दोनों को समझ लें। यहां इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू रख लिया जाए, चेक कर लें। 1 से छोटा और माइनस इंफिनिटी से बड़ा कोई भी नंबर 0 रखो, 0 - 1 यहां क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यहां क्या? ये भी निगेटिव आएगा। जब निगेटिव होता है वैल्यू तो क्या होता है? याद करिए, मॉड एक्स का वैल्यू जब एक्स निगेटिव होता था तो वैल्यू क्या? माइनस। तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे इन दिस केस क्या हो जाएगा भाई? मॉड एक्स माइनस 1 बराबर क्या? माइनस एक्स माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है? उसके बाद x माइनस 2 का मॉड है तो माइनस एक्स माइनस 2 क्या होगा? माइनस एक्स प्लस। ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए। देयरफॉर इन इक्वेशन बिकम, क्या बन जाएगा? देखिए, यही है ना। इसकी जगह पे क्या करिएगा? लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1, फिर क्या? प्लस है, इसको लिख देंगे तो क्या? माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यानी क्या हो जाएगा भाई? माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यानी क्या हो जाएगा? माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 1। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। माइनस 2 से डिवाइड करने पर यही आएगा। क्लियर है? अब निगेटिव नंबर से डिवाइड किए हैं तो इनइक्वालिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि यहां x कहां से कहां तक, बट यहां कंडीशन यही न थी जी। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक जाएगा इसको समझना होगा। देखिए कैसे, x कह रहा है माइनस इन 1/2 और ये 1। x कह रहा है कि माइनस 1/2 के बराबर या फिर इससे छोटा, ऐसा ही कुछ। और एक कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी से 1 तक, यही ना, इसी ऐसा। अब बताइए, इन दोनों में कॉमन यही वाला है, यानी यही सॉल्यूशन होगा। यहां क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -1/2। इस केस में यही आपका रिजल्ट आएगा। अब दूसरा केस लेंगे। देखिए, केस 2। व्हेन क्या लिए थे? x जो है 1 से बड़ा या बराबर है और 2 से छोटा है, यही केस है। इन दिस केस, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा?
हमारे पास क्या था, x माइनस 1 का मॉड था, है ना। थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब हम लोग एक के बराबर या बड़ा एक रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू देखिए x माइनस 2 का मॉड है। अब यहां देखिए तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू रखकर चेक कर सकते हो। निगेटिव आ रहा है यानी क्या, माइनस एक्स माइनस 2, यानी क्या, माइनस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा। Therefore, in equation becomes, क्या हो जाएगा भाई, इसकी जगह पे क्या लिख दें, x माइनस 1 प्लस है ये ना, यानी क्या, माइनस एक्स प्लस 2, उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखिए ये कट गया, यानी क्या बचा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये पॉसिबल है क्या, 1 4 से बड़ा या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। यहीं पर लिख दें नीचे, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इसका कोई रोल नहीं होगा इस इनइक्वालिटी के सॉल्व होने में। अब आते हैं तीसरे केस में, ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस क्या है, जब आपका x जो है कहां से कहां तक रहे, 2 से इंफिनिटी तक रहे। केस 3, when x जो है ऐसा कुछ है, यही तीसरा इंटरवल हमने लिया था। देखिए इस केस में क्या होगा भाई, इन दिस केस x माइनस 1 का मॉड, जब 2 से बड़ा लोगे तो पॉजिटिव आएगा ना भाई, और इसका क्या, ये भी बराबर है या बड़ा है तो x माइनस 2 ही आ जाएगा। देन इन इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा, देखिए तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 3, यानी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 7। 2 से डिवाइड करो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, ठीक है ना। x कह रहा है कि 7/2 से बराबर या बड़ा है, क्लियर है। अब क्या करना है, में रखना है, लिखेंगे कि बट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इंफिनिटी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखिएगा कैसे, नंबर लाइन का हेल्प लेंगे। ध्यान दीजिए, ये 2, ये 7/2 और इधर आपका इंफिनिटी। x कह रहा है कि 7/2 के बराबर या बड़ा है, ठीक है। x कह रहा है कि इतना है, फिर क्या कह रहा है कि 2 के बराबर या फिर उससे बड़ा, है ना। कॉमन यही हुआ कि नहीं हुआ, यानी x बिलोंग्स टू क्या, 7/2 से लेकर इंफिनिटी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों केसेस को मर्ज करेंगे। तो मर्ज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए किसको किसको, एक इसको और एक दूसरा इसको, ठीक है। यही 2 केस थे ना, अब इनको मर्ज करके देख लेते हैं। ये मिटा देता हूं मैं, देखिए क्या लिखेंगे, इसको भी मिटा देना, ये तो रिजल्ट था इसलिए। फ्रॉम, यहीं पर लिखता हूं, फ्रॉम ऑल केसेस, जो भी केसेस थे, देखिए ध्यान से, पहले आप समझ लीजिए। -1/2 7/2, x कह रहा है कि 7/2 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी से -1/2 तक, ऐसा। तो इन दोनों को मर्ज करिए, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, या सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से -1/2,
माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 7/2 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1/2 तक, यूनियन 7/2 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। यहां पर सिंगल इनइक्वालिटी नहीं है, मल्टीपल इनइक्वालिटी है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप लोग 10th क्लास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशन रहते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता था उसके सारे सॉल्यूशन उन दोनों को सेटिस्फाई, दो इक्वेशन है तो दोनों को सेटिस्फाई करता था। उसी तरह से यहां दो इनइक्वालिटी है तो एक्स के वो सारे वैल्यू इनके सॉल्यूशन होंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करने और इसको भी सेटिस्फाई। क्लियर है ना। हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, देखा जाए, इसको बढ़ाते हैं आगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन इन इक्वेशन क्या क्या दिया है, x -1 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1, और दूसरा है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको मान लेते हैं। फ्रॉम इन इक्वेशन 1 क्या है भाई, x -1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपने सीखा है। क्या होता था, लेस देन इक्वल टू है तो -5 के बीच में लाई करेगा, ये है ना जी, -5 से 5 के बीच में। क्या करें, इसको हल करें, -1 है, हटाना है, 1 ऐड कर दीजिए सब तरफ, तो यहाँ क्या -5 + 1 यानी क्या हो जाएगा भाई, -4। और यहाँ क्या x, और यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 6, यानी यहाँ x कहां से कहां तक, -4 से लेकर 6 तक। पहला केस हो गया। सेकेंड इनइक्वालिटी, फ्रॉम इन इक्वेशन 2 क्या है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मॉडुलस के बारे में आप लोग परिचित हैं कि ऐसा केस होता था तो क्या होता था, x बड़े वाले से बड़ा, यानी x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और छोटे वाले से छोटा, यानी क्या, यही होगा ना। अब ये दूसरा केस हो गया, यानी आप ऐसे लिखोगे, इसको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, देखिएगा x -2 से छोटा है, कहां तक, -इन्फिनिटी तक छोटा होगा, -2 यूनियन 2 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब क्या करना है, दोनों इन इक्वेशन को हम लोगों ने बारी बारी से क्या किया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको कंबाइन करना है। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, आप चाहो तो इनको इक्वेशन 1 2 भी मान सकते हो, ठीक है ना। यहां लिखते हैं, लास्ट में कहीं लिखिएगा यहां कि ये दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब हमें क्या लिखना है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इन इक्वेशन दिए, सॉरी गिवन सिस्टम लिखते हैं, गिवन सिस्टम यानी एक से ज्यादा था ना जी, तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो हम क्या करें, दोनों को लिखते हैं, पहले दोनों को लेते हैं, नंबर लाइन का सहारा लेंगे। देखिए कैसे, -4 है, -2 भी है, 2 भी है और 6 भी है। क्लियर है। यहां कह रहा है कि -4 से लेके 6 तक क्लोज करना है भाई, ऐसा, ठीक है। फिर क्या, यहां देखिए -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, -2 शामिल है, यानी ऐसा, यूनियन 2 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। यही है ना। हमने सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बना दिया, लाइन पर इनको, रियल लाइन पर हमने इनको ड्रॉ कर लिया। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो होगा
इन दोनों में क्या होगा, यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा, जो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो कॉमन क्या है, यहां से लेकर कहां तक, यहां तक, ये क्लोज है, इधर भी शामिल है, ये भी क्लोज है, यानी क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखने जा रहे हैं भाई, -4 से लेकर कहां तक, -2 तक, यूनियन। देखिए इधर तो कुछ शामिल नहीं हो रहा भाई, ये तो है ना, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये 6 तक है, तो कहां तक, 2 से लेकर 6, यही आपका आंसर होगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, -4 to -2 यूनियन 2 to 6, यही आंसर है। अब आप लोग एक्सरसाइज में 6A जो एक्सरसाइज है उसके सारे मतलब 39 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है जो नहीं बना है, फिर से एक बार ट्राई करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, फिर भी यदि नहीं बने तो हम उसको बनाएंगे। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो हमारा वीडियो वर्ड प्रॉब्लम को लेकर होगा। वर्ड प्रॉब्लम टफ नहीं है, बशर्ते कि आप इनइक्वालिटी सीख गए हैं। यदि इनइक्वालिटी सीख गए हैं तो दिए गए स्टेटमेंट्स को, दिए गए जो आपके वर्ड्स क्वेश्चंस वर्ड में जो दिए हैं उनको हमें पहला काम करना है, फॉर्मुलेट करना है, यानी इनइक्वालिटी के फॉर्म में लाना है। इनइक्वालिटी के फॉर्म में लाने के बाद हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम के पहले सारे क्वेश्चंस अब आप लोग सॉल्व करने की कंडीशन में होंगे, ठीक है। अब आज इस वीडियो को देखने के बाद 1 से लेकर 39 तक एक्सरसाइज का आप डाउट सेंड कर देंगे, मैं आपको बनाकर सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड करूंगा। फिर भी यदि किसी को वहां समझ में नहीं आए तो मैं इसको अलग से बनाऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। थैंक यू।